अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब सैफ। हर गुज़रते दिन के साथ साथ टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी के साथ बदल रही है, तरक्की कर रही है, तो हम कोई नई ख़बर पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ पढ़ते हैं तो हमें उसके ऊपर अब अचंभे का एहसास जो है वो नहीं होता और हम कहते हैं कि शायद ये ठीक ही होगा, आने वाले वक्त में ये चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो पहले जब भी कभी नई टेक्नोलॉजी की बात होती थी तो हमेशा अमेरिका, यूरोप, बरतानिया का जो नाम है वो सर फ़हरिस्त होता था और उनकी जानिब से कहा जाता था कि हमने टेक्नोलॉजी में नई वसअतें जो हैं वो अख्तियार कर ली हैं और बनी नूं इंसानियत के लिए हमने ये आसानियाँ जो हैं वो पैदा कर दी हैं। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, दीगर जो अक़वाम हैं वो भी तरक्की करती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें सर फ़हरिस्त आ जाता है चाइना। चाइना ने इस वक्त अमेरिका को वो टक्कर दी हुई है, बल्कि नथ डाल के रखी हुई है, जो कि अमेरिका सोच भी नहीं सकता और अमेरिका उसके आगे बोल भी नहीं सकता और उसको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा, क्योंकि पिंड का अकलौता चौधरी था और अकलौते चौधरी के सामने देखते ही देखते एक सफ़ेद पोश ने अपनी हैसियत बरकरार रखी है और बरकरार रखते हुए अब जो है चौधरी के ऊपर ही डोमिनेंट होना स्टार्ट हो चुका है। और ये मैं बात कर रहा हूँ किसी और सिचुएशन की नहीं, बल्कि ख़ास तौर पर 5G टेक्नोलॉजी के हवाले से। अब हम 5G की बात तो हम करते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके लिए हमें फ़लाने एंटीनास लगाने पड़ेंगे, फ़लाने जो टावर हैं वो लगाने पड़ेंगे, मोबाइल्स को जो है हमने अपग्रेड करना है और उसके बाद जाके हम 5G टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। एक लंबा चौड़ा प्रोसेस है। इस दौरान बीच में एलोन मस्क आया। एलोन मस्क ने कहा नहीं जी कोई आपको ज़रूरत नहीं है टावर लगाने की, ना कुछ और करने की, बस आपने अपना फ़ोन जो है वो अपग्रेड करना है, हम आपको सेटेलाइट से आपको लिंक देंगे और आप जो है सेटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल करते हुए तमाम तर जो है 5G, 6G और तमाम तर जो जदीद टेक्नोलॉजीज़ हैं, एक्सेस है, वो हासिल करेंगे और आपका फ़ोन ना तो बंद होगा, ना नेटवर्क का इशू होगा, ना सिग्नल ड्रॉप होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो चाइना ने उसके इस बयान को काफ़ी संजीदगी के साथ लिया और उसने कहा कि अगर तुम ये कर सकते हो तो हम भी एक काम नया कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ग्वांग, उसको नाम दिया ग्वांग टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, उसको ये टास्क दिया गया कि आपने सेटेलाइट फ़ोन के ऊपर काम करना है और बेहतर अंदाज में करना है। तो उन्होंने ये काम करके दिखाया। तो जब उन्होंने अपनी कामयाबी बताई तो एक साइंस फिक्शन कहानी लगती है। मेरे पास ये एक सादा फ़ोन है, इस सादा फ़ोन के ऊपर बड़ी ही आसानी के साथ 5G सेटेलाइट कॉल, वीडियो कॉल, मैसेजेस और बाकी तमाम जो डाटा है उसकी जो रसाई है वो आसान हो चुकी है। और ये सब काम किया है चाइना सेटेलाइट ने, जो कि पाकिस्तान में इसी नाम से रजिस्टर्ड है और अपना काम जो है उसने शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के अंदर भी बहुत जल्द वो अपना ऑपरेशन जो है वो स्टार्ट कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इसका पस मंज़र बताऊंगा कि पस मंज़र है क्या, क्योंकि स्टारलिंक ने, एलोन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसने 8100 अपने सेटेलाइट खला में भेजे, जो कि 5000 से 15,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जो है वो उड़ते हैं और वहाँ पर किलोमीटर की बुलंदी के ऊपर उड़ते हैं और वहाँ से सिग्नल्स भेजते हैं और जहाँ जहाँ पर उनको इजाज़त मिलती है वहाँ वहाँ उन्होंने अपनी सर्विसेज जो हैं वो देना स्टार्ट कर दी हैं। लेकिन जो चाइना सेटेलाइट है उसने भी अपना तमाम तर काम जो है वो स्टार्ट किया। सन 2020 के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू किया था और 2024 में उनको इसमें कामयाबी मिल चुकी थी। उन्होंने एक टेस्ट्रियल मामलात के ऊपर अपनी तमाम तर चीज़ें जो हैं वो टेस्ट की और टेस्ट करने के बाद उन्होंने अपने जो सेटेलाइट्स हैं वो खला में भेजने का जो काम है वो शुरू कर दिया। और इस वक्त चाइना सेटेलाइट के जो 2 सब सेक्टर्स हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे अपने जो सेटेलाइट्स हैं तकसीम करके खला में भेजी है, जिसमें अगर हम बात करते हैं GW2 तो उन्होंने 6080 सेटेलाइट खला में भिजवाए हैं, जबकि GWA59 इन्होंने 6912 सेटेलाइट को खला में भेजा है, जो कि तकरीबन कुल इनकी जो तादाद बनती है वो 15,000 से ज़ायद बनती है। यानी कि चाइना जो स्टारलिंक है, जो एलोन मस्क की कंपनी है, उससे ज़्यादा जो है इन्होंने अपने सेटेलाइट खिलावे के अंदर भिजवाए हैं और कामयाबी के साथ वहाँ से पहली जो कॉल है ये कर चुके हैं और अपनी जो तमाम तर चीज़ें हैं अब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया है। और इसका फ़ायदा सबसे पहले उन ममालिक को होने जा रहा है जो कि चाइना के 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के अंदर आते हैं और इसमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है कि पाकिस्तान जहाँ जहाँ पर 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे के तहत पाकिस्तान को ये तमाम तर सहूलियत चाइना बर वक्त फराहम करने जा रहा है, जिसके बाद एक उम्मीद की जा रही है कि ख़ास तौर पे बेशक पहाड़ी इलाके हों,
صحرا ہوں، سمندری کی ساحلی پٹیاں ہوں یا شہری علاقے ہوں جہاں پر آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور لوگوں کو اس حوالے سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ان کے پاس نیٹ ورک کے جو سگنلز ہیں وہ بر وقت نہیں آتے. یہ ان تمام تر شکایت کا ازالہ جو ہے وہ چٹکیوں میں ہونے جا رہا ہے کیونکہ جو چائنا سیٹلائٹ ہے وہ اپنی تمام تر چیزیں پاکستان کے اندر لانچ کرنے جا رہا ہے اور لانچ کرے گا. اس کے ساتھ ہی عام شخص جو ہے جس کے پاس ایک کامن فون ہے، اس فون کے ساتھ وہ سیٹلائٹ سگنل جو ہے وہ وصول کرے گا. اب اس کو کسی قسم کا سیٹلائٹ فون اپنے پاس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک سمپل فون جو کہ پہلے سے موجود ہے اس سے ریسیور لگائے گا اور ریسیور لگا کے وہ سیٹلائٹ کال آسانی کے ساتھ کر سکے گا. اور چائنا اس وقت ٹیسٹیل معاملات کے اوپر سے گزر چکا ہے اور اپنی تمام تر انہوں نے چیزیں مکمل کر لی ہیں اور اب معاملہ آ گیا ہے کہ اس کی پروڈکشن اس لیول کی جائے کہ وہ پورے چائنا کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن کی جائے. اور جیسی چائنا کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن مکمل ہوگی اس کے ساتھ ہی وہ تمام ممالک جو کہ چائنا کے دوست ممالک ہیں اور ون روڈ ون بیلٹ منصوبے کے تحت ان کے ساتھ چل رہے ہیں، شراکت دار ہیں، ان تمام کو یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ دینے کا فیصلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. اس میں آپ کو سب سے اہم بات بتاتا ہوں کہ ابھی 2 روز قبل ہی جو چائنیز وزیر خارجہ ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا تھا اور اس دورے کے اندر انہوں نے جہاں پر باقی بہت ساری باتیں کی تھیں اس میں ایک بات جو ہے انہوں نے بڑی ہی اہم کی تھی، خاص طور پر کہ پاکستان کے ساتھ ہم سی پیک کا جو ایڈوانس پروگرام ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں. سی پیک کے اندر تو خاص طور پہ یہ باتیں شامل تھیں کہ ہمارا جو تمام تر ریلوے انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوگا، ہمارا جو روڈ انفراسٹرکچر ہے وہ بہتر ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ ہم گوادر کے اندر ایک نئی پورٹ بنائیں گے اور وہاں پہ نیا ایئرپورٹ بنائیں گے اور تمام تر چیزیں جو ہیں اسی سے ریلیٹ کریں گی اور تمام دنیا کا جو ساز و سامان ہے وہ گوادر میں آ کے لینڈ کرے گا اور وہاں سے بائی روڈ، بائی ٹرین، بائی ایئر چائنا جائے گا اور دیگر جو ریاستیں ہیں وہاں پر جائے گا. لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم اس کے ایڈوانس سسٹم کے اوپر کام کرنا شروع ہو چکے ہیں. ایڈوانس سسٹم کے اندر یہی ہے کہ پاکستان کی جو تمام تر ٹیکنیکل معاونت ہے وہ بھرپور طریقے کے ساتھ کی جائے گی. بے شک وہ افواج پاکستان کے ساتھ ہے، بے شک وہ زراعت کے معاملے پہ ہے، فوڈ سیکیورٹی کے معاملے پہ ہے یا ٹیکنالوجی کے معاملے پہ ہے. خاص طور پر اب ہم 5G سیٹلائٹ فونز کی بات کر رہے ہیں تو یہ اسی مرحلے کی ایک چیز جو ہے ہمارے سامنے آنا سٹارٹ ہو چکی ہے اور خاص طور پہ ایڈوانس سی پیک کے تحت ہمیں یہ ٹیکنالوجی ملنے جا رہی ہے اور عام پاکستانی جو کہ صحرا میں بیٹھا ہے یا پہاڑی علاقوں میں بیٹھا ہے وہ آسانی سے بیٹھ کے اپنے پیاروں کے ساتھ ویڈیو کال بھی کر سکے گا، فون پہ میسیجز بھی کر سکے گا، چیٹ بھی کر سکے گا اور اس کو کسی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ.